क्या कभी राह चलते किसी पेड़ की छांव में बैठकर आपने सोचा है ये पेड़ किसने लगाया होगा? क्या वो खुद कभी इसकी छाया पा सका होगा? नहीं सोचे हैं? तो अब सोचिए, क्यों एक इंसान ने समाज के लिए एक बीज बोया, एक गुमनाम अनजान चेहरा चुपचाप मिसाल कायम कर गया। मैं तुहिन सिन्हा लेकर आ रहा हूं कहानियां बिहार और झारखंड के उन लोगों की जिन्होंने समाज में एक पहल की है, एक बीज बोया है जो पेड़ बनकर आने वाली पीढ़ियों को छांव देगी। अफसोस कि जब हम पेड़ और छांव की बात करते हैं तो हम पेड़ों के अवैध तरीके से काटे जाने के गोरख धंधे को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज फॉरेस्ट माफिया का कहर लगभग सभी राज्यों में पाया जाता है और झारखंड की गिनती अधिक प्रभावित राज्यों में होती है। ये कहानी है झारखंड के दक्षिण पूर्व में बसी एक छोटे से गांव मातुरखम की, जो चारों तरफ वन और जंगलों से घिरा हुआ है। आज से 16-17 साल पहले तक ये गांव फॉरेस्ट माफिया का गढ़ हुआ करता था। आए दिन यहाँ पेड़ों को काटा जाता था और टिम्बर माफिया का दहशत दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। जब वन कर्मचारी खुद इस समस्या से मुंह मोड़ चुके हों तो आम जनता के लिए कुछ भी करना बड़ा मुश्किल हो गया था। पर अक्सर देखा गया है कि जब जुल्म अपनी हदें पार करता है तो इस जुल्म का खात्मा करने वाला मसीहा भी कहीं ना कहीं से पैदा हो ही जाता है। क्या मातुरखम गांव को भी ऐसा कोई मसीहा मिला? जानने के लिए सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम। वेलकम बैक, मैं हूं तुहिन सिन्हा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं झारखंड के मातुरखम गांव की कहानी, जहां दिन ब दिन फॉरेस्ट माफिया का कहर बढ़ता ही जा रहा था। 1999 की एक शाम की बात है। दिन ढल चुका था और हमेशा की तरह निडर होकर फॉरेस्ट माफिया का एक गुट पेड़ों को काटने में लगा हुआ था। 5 लोगों की इस गुट की योजना थी कि वो रात भर पेड़ों को काटे और सुबह एक ट्रक में भर पड़ोसी राज्य उड़ीसा के बड़े तस्करों को बेच दे। सब कुछ इनके पक्ष में होता नजर आ रहा था और तभी पीछे से एक महिला की आवाज आई, ठहरो, हम तुम लोगों को ये पेड़ नहीं काटने देंगे। हम तुमको ये पेड़ काटने। तस्कर ये देखकर हैरान रह गए कि उन्हें चुनौती देने पुरुष नहीं बल्कि गांव की महिलाएं आई थी। 8 महिलाएं हथियारों के साथ उनका मुकाबला करने के लिए तैयार थी। देखिए, ये साल के पेड़ को हम राखी बांधते हैं, अपना भाई मानते हैं और हम किसी भी कीमत पर ये पेड़ कटने नहीं देंगे। गुंडे इस चुनौती के लिए तैयार नहीं थे और उस वक्त दबे पांव वापस जाने में उन्होंने अपनी भलाई समझी और इस प्रकार 8 महिलाएं, 8 गृहिणियों ने वन माफिया को आड़े हाथों लिया। 1999 की उस शाम ने जन्म दिया एक ऐसे मुहिम को, एक अभियान को जिसका उद्देश्य था वन और पेड़ों की रक्षा। आखिर कौन थी वो महिला जिसने ये पहल की, जिसने वन माफिया के दरिंदों को खुले आम चुनौती दी? जानने के लिए सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम। वेलकम बैक, मैं हूं तुहिन सिन्हा और मैं आपके लिए लेकर आया हूं साधारण लोगों की असाधारण कहानियां। तो क्या आप अनुमान लगा पाए कि आज मैं किसकी बात कर रहा हूं? नहीं लगा पाए? आज जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूं वो है मातुरखम गांव की एक आदिवासी महिला जमुना टुड्डू, जिन्हें लेडी टार्जन के नाम से भी जाना जाता है। जमुना टुड्डू और उनकी बहादुर महिला कार्यकर्ताओं ने वन सुरक्षा समिति बनाकर अपने गांव के आसपास के 50 हेक्टेयर की फॉरेस्ट जमीन को वन माफिया की चंगुल से महफूज किया है। पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित ये जमीन जो वन माफिया के प्रहार से बंजर लगने लगी थी, आज उस जमीन में 1 लाख से ऊपर पेड़ हैं। यहाँ केंदू, यूकेलिप्टस और असाशिया के पेड़ अब भारी तादाद में पाए जाते हैं, जो आज से 15 साल पहले दुर्लभ होने लगे थे। जंगलों को बचाने के अपने इस आक्रामक रवैये की बदौलत जमुना टुड्डू लेडी टार्जन भी कहलाई।
आखिर कहां से आई जमुना टुडू में वो ऊर्जा और वो प्रेरणा? कहां से इन्हें प्राप्त हुआ वो साहस जो इन्हें मिसाल बना गया? जानने के लिए सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम। वेलकम बैक। मैं हूं तुहिन सिन्हा और मैं आपके लिए लेकर आया हूं कहानी वन सुरक्षा की आइकन, वन सुरक्षा की रोल मॉडल जमुना टुडू की। कहा जाता है कि इंसान को अक्सर अपनी शक्ति और क्षमता का एहसास तब तक नहीं होता जब तक वो खुद को किसी विपरीत परिस्थिति में नहीं पाता। जब जमुना टुडू भी शादी के बाद इस गांव में बहू बनकर आई थी, उन्हें एहसास नहीं था कि बहुत जल्द वो एक जन अभियान को अंजाम देने वाली है। तो कहां से हुई ये शुरुआत? दरअसल साल के जंगल गांव वालों के लिए रोजगार का एक बड़ा स्रोत है और जमुना के परिवार को भी साल के पत्तों से बने थालियों को बेचकर अच्छी आमदनी प्राप्त हो जाती थी। जब जमुना जंगलों में ये पत्ते इकट्ठे करने जाती, अक्सर वो इन पेड़ों को अवैध तरीके से गिराए जाने का दुखद नजारा देखती। इसका सीधा असर गांव वालों के रोजगार पर तो पड़ ही रहा था, साथ ही साल के पेड़ों का कवच हटाए जाने से इसका असर अब मौसम पर भी पड़ने लगा था। तभी जमुना ने एक दिन ये ठाना कि वो हाथ पे हाथ रखकर स्थिति को और बिगड़ते नहीं देख सकती। महात्मा गांधी ने कहा था, खुद वो परिवर्तन बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। जमुना टुडू ने बिल्कुल ऐसा ही किया। कैसा रहा यहां से जमुना टुडू का सफर? क्या भी जान गंवाने की भी नौबत आई? जानने के लिए सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम। वेलकम बैक। आज आप सुन रहे हैं लेडी टार्जन जमुना टुडू की कहानी। बीर बुरु उकाया अबुआ अबुआ, बीर बुरु उकाया अबुआ अबुआ। इस उत्साहित नारे की गूंज से पूरा जंगल जाग उठता है जब जमुना टुडू अपनी महिला साथियों के साथ पेट्रोलिंग पर निकलती है। हिंदी में इस नारे का अर्थ है, ये जल जंगल जमीन हमारा है और ये जल जंगल जमीन बचाना हमारा ही काम है और इसको हमसे कोई नहीं छीन सकता। इस संकल्प के साथ पिछले 17 सालों से जमुना टुडू और उनकी महिला साथी दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम पूरा जंगल छान डालती है। गौरतलब है कि जहां तक संभव होता है जमुना और उनकी टीम गुनहगारों को समझा बुझाकर पेड़ों के फायदे के बारे में शिक्षित करके उन्हें पेड़ काटने से रोकती है। सिर्फ तब जब मामला हाथ से बाहर जा चुका होता है कि इन गुनहगारों को पुलिस के हवाले सौंपा जाता है। स्वाभाविक है कि जब आप किसी माफिया को सीधे सीधे टक्कर देंगे तो आपको इसका खामियाजा भुगतने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। वन माफिया के खिलाफ खड़े होने की कीमत क्या जमुना टुडू को भी चुकानी पड़ी? जानने के लिए सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम। वेलकम बैक। मैं हूं तुहिन सिन्हा और मैं आपको सुना रहा हूं जमुना टुडू की कहानी। अंग्रेजी की 2 कहावतें मुझे याद आ रही हैं। एक है नो गेन विदाउट पेन, अर्थात दर्द के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता, और दूसरी कहावत है फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, जिसका अर्थ है भाग्य बहादुर का साथ देता है। ये दोनों ही कहावतें जमुना टुडू के संदर्भ में बिल्कुल सच नजर आती है। एक बार रात होने के बाद जब जमुना अपने पति और कुछ साथियों के साथ वन माफिया का पीछा करते चाकुलिया स्टेशन की ओर निकली तो वहां उन पर गुंडों ने अंधाधुंध पत्थरों से हमला किया। इस हमले में जमुना और उसके पति दोनों ही जख्मी हुए और जमुना का सर भी फट गया था। बल्कि यही नहीं, पिछले 15 सालों में कई बार जमुना को तरह तरह की धमकियां मिली और गुंडों ने अनेक प्रयास किए उन्हें रोकने के, पर जितनी बार जमुना को दबाने का प्रयास किया गया, हर बार जमुना का संकल्प और बढ़ता ही चला गया और जमुना बन गई पूरे गांव, समाज, राज्य और देश के लिए एक मिसाल।
2012 में जमुना को अपने प्रेरणादायक कार्यों के लिए एक प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस सम्मान के बारे में जानने के लिए सुनते रहिए 92.7 बिग FM। वेलकम बैक। मैं हूं तुहिन सिन्हा और मैं आपके लिए लेकर आया हूं साधारण लोगों की असाधारण कहानियां। आज मैं बात कर रहा हूं जमुना टुडू की। 2012 में वन सुरक्षा की अपनी मुहिम के लिए जमुना को देश के प्रतिष्ठित गॉडफ्रे फिलिप्स ब्रेवरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इसके साथ जमुना के कार्यों को पूरे देश में नहीं बल्कि विश्व भर में सराहा गया। आज इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं जाने माने जियोलॉजिस्ट और पर्यावरण विशेषज्ञ नीतीश प्रियदर्शी। नीतीश जी, आपने जमुना टुडू के अभियान को बहुत करीब से देखा है, जहां एक गृहिणी को अपने गांव में वन सुरक्षा का दारोमदार अपने ऊपर लेना पड़ा। आपको क्या लगता है, क्या ये सरकारी वन विभाग की नाकामी दर्शाता है या फिर आज वाकई समय आ गया है जब सरकार और इंडिविजुअल एक्टिविस्ट को वन सुरक्षा के अभियान में बराबरी का हिस्सेदार बनना चाहिए? देखिए तुहिन जी, ऐसा है कि आपने एक वर्ड यूज किया है इंडिविजुअल एक्टिविस्ट, तो मैं इस एक्टिविस्ट वर्ड को हटा देता हूँ। इसमें सारे इंडिविजुअल्स को इन्वॉल्व होना चाहिए। और रही बात नाकामी की, तो ये बात सही है कि सरकार कहीं न कहीं सफल नहीं हो पा रही, जिसके चलते जो टाइगर महिला है, जो हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं, जिनके बारे में हम पिछले 8-9 साल से जान रहे हैं, उनके वर्क को भी देख रहे हैं कि इस तरह के लोगों को आगे आना पड़ रहा है सरकार का काम करने। तो जहां तक रही बात इंडिविजुअल, तो मैंने कहा एक्टिविस्ट ही नहीं, हर किसी का यह बनता है कि लोग आगे आए जंगल, क्योंकि जंगल रहेगा तभी हमको ऑक्सीजन मिलेगा, जंगल स्वस्थ रहेगा तभी हम स्वस्थ रहेंगे, जंगल रहेगा तो पानी मिलेगा, जंगल रहेगा तो हम रहेंगे, पृथ्वी रहेगी और सारा कुछ जो ऊपर वाले का, भगवान का, गॉड एंड नेचर का दिया हुआ सारा चीज है, वो सरवाइव करेगा। इसलिए जंगल की इंपॉर्टेंस की महत्ता हमको समझनी होगी, हर किसी को, केवल एक इंडिविजुअल एक्टिविस्ट चाहे सरकार का ही काम नहीं है, ये सभी को समझना होगा। जी, नीतीश जी से हमारी बातचीत जारी रहेगी। सुनते रहिए 92.7 बिग FM। वेलकम बैक। मैं हूं तुहिन सिन्हा और आप सुन रहे हैं मिसाल। इस वक्त मेरे साथ हैं जाने माने जियोलॉजिस्ट और पर्यावरण विशेषज्ञ नीतीश प्रियदर्शी जी, जो अपने इंसाइट्स दे रहे हैं जमुना टुडू के वन सुरक्षा अभियान पर। नीतीश जी, जमुना टुडू आज झारखंड के हर गांव वासी के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, एक प्रेरणा का स्रोत है। क्या लगता है आपको, सरकार ऐसे क्या इनिशिएटिव्स ले सकती है जिससे कि हर गांव में एक जमुना टुडू पैदा हो और ज्यादा ये मुहिम आगे बढ़े, जिससे कि पूरी तरह से वन माफिया का सफाया हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या कि जंगल के इंपॉर्टेंस को समझना होगा पहले, कि जंगल क्यों जरूरी है, वो नेचर ने क्यों हमको जंगल दिया। तो जंगल इसलिए दिया कि हमको ऑक्सीजन मिलता रहे, जल मिलता रहे, खाने का सामान मिलता रहे, और क्योंकि हम जब भी मनुष्य पृथ्वी पर आया तो खाना पकाना तो जानते नहीं था, वो जंगल पर ही निर्भर होता था। आज भी आबादी का बहुत बड़ा जो प्रतिशत है वो जंगल पर निर्भर करता है। तो जंगल की इंपॉर्टेंस को समझिए और सरकार को इसको देखते हुए जंगल के एक सख्त कानून है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। तो अगर जो लेडी हमारी है, अगर इस तरह के लोग आगे आ रहे हैं तो बहुत अच्छा साइन है, लेकिन मैं चाहता हूं ये इस तरह के लोग को आने की नौबत क्यों आई, नहीं आनी चाहिए थी। ये काम सरकार का है और सभी लोगों का है। हाँ, अगर जंगल काटना, पेड़ काटना अगर इतना ही जरूरी हो जाए तो हम प्रण करें कि एक पेड़ काट रहे तो कम से कम 10 लगाएं। तो ये थे नीतीश प्रियदर्शी, जो हमारे साथ अपने विचार शेयर कर रहे थे वन सुरक्षा अभियान पे। और एक बार फिर मैं दोहराना चाहूंगा कि 50 हेक्टेयर की फॉरेस्ट की जमीन को वन माफिया से महफूज करना कोई आसान काम नहीं था, और जो कुछ जमुना टुडू ने हासिल किया है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत बनेगा। क्या आप में भी है कोई जज्बा जो आपको समाज और देश के लिए बना सकता है एक मिसाल? अगले हफ्ते एक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आऊंगा, तब तक सुनते रहिए 92.7 बिग FM।